हेलो दोस्तों। आज हम लोगों को पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर का अगला टॉपिक, विश्व के प्रमुख धर्म। देखो, इसमें विश्व के प्रमुख धर्मों में से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के प्रमुख धर्म जो हैं इनके संस्थापक कौन थे। बताओ, हिंदू धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ साथ बताओ कि ईसाई लोग कहाँ पूजा करने जाते हैं, उस स्थान का नाम है। जैसे बौद्ध जहाँ जाते हैं पूजा करने उसे कहते हैं चैत्य, उसे क्या कहते हैं बाबू, चैत्य कहते हैं। हिंदू जहाँ जाते हैं पूजा करने उसे कहते हैं मंदिर। पारसी जहाँ जाते हैं पूजा करने उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि बाबू, जो हिंदुओं का जैसे पवित्र ग्रंथ वेद है, तो बताओ जैनों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके आप कॉलम बनाइए। ऐसे आप 4 कॉलम बनाइए। 4 कॉलम में पहला कॉलम बनाइए विश्व के प्रमुख धर्म, दूसरे में उसके सामने लिखिएगा कि उसके संस्थापक कौन है, तीसरा आप बनाइएगा कि वो पूजातक स्थल जहाँ पूजा करने जाते हैं उसका क्या नाम है बाबू, प्रमुख ग्रंथ, उस धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है। जैसे हमारा वेद है वैसे बाकी धर्मों का क्या है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पहले बनाइए बाबू एक तरह से। देखिए, हिंदू धर्म क्या बनाना है बाबू, आपको हिंदू धर्म बनाना है। उसके बाद बौद्ध धर्म है बाबू, उसके बाद जैन धर्म है बाबू, उसके बाद पारसी धर्म है बाबू, उसके बाद यहूदी धर्म है बाबू, उसके बाद ईसाई धर्म है बाबू, उसके बाद इस्लाम है, उसके बाद सिख है, उसके बाद भागवत है, उसके बाद कन्फ्यूशियस धर्म है, उसके बाद आजीवक संप्रदाय है। तो इस प्रकार हमें इन धर्मों के संस्थापक, उनके पूजार्थक स्थल और उनके प्रमुख ग्रंथ देख लेना। एक ही चार्ट में सारा बाबू क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी धर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। अब देखो, पहला क्या है बाबू, हिंदू धर्म। अब ध्यान से देखो, हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। जैसे बाकी धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पैगंबर मूसा, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह। बाकी धर्मों के संस्थापक तो हैं, लेकिन भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति में किसी भी धर्म का, हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं माना जाता, बल्कि हिंदू धर्म का क्रमिक विकास हुआ। कई संस्कृतियों के मिलने से यह इसका उद्भव हुआ। ये क्रमिक विकास का प्रक्रिया का परिणाम है हिंदू धर्म। तो इसका कोई संस्थापक नहीं है। कभी कभी आपको मिल जाएगा कि मनु इसके संस्थापक हैं, लेकिन हालांकि वो सही नहीं है। तो आप ध्यान रखना, कहीं कहीं मिल जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है बाबू, ये ध्यान में रखना। आप देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। कौन बाबू, गौतम बुद्ध हैं। आप ऐसे लिखते चलिए, गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है बाबू, गौतम बुद्ध हैं, ये ध्यान में रखना है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। कौन है बाबू, महावीर स्वामी हैं, ये ध्यान में रखना है, महावीर स्वामी हैं। उसके अलावा पारसी धर्म के संस्थापक जराथुस्त्र हैं बाबू, जराथुस्त्र, उनका नाम ही ये है, जराथुस्त्र। जराथुस्त्र क्या नाम है बाबू, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, जराथुस्त्र थे बाबू। यहूदी धर्म के संस्थापक पैगंबर मूसा हैं बाबू। क्या नाम है उनका, पैगंबर मूसा। क्या नाम है बाबू, पैगंबर मूसा, पैगंबर मूसा। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन है बाबू, पैगंबर मूसा। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। कौन है बाबू, ईसा मसीह हैं। कौन है, ईसा मसीह हैं, ध्यान रहे बाबू। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है बाबू, ईसा मसीह हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हैं बाबू, पैगंबर मोहम्मद हैं, पैगंबर मोहम्मद हैं, ये ध्यान रखना है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक देव हैं। कौन है बाबू, गुरु नानक देव हैं, गुरु नानक देव हैं। कौन है बाबू, गुरु नानक देव हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है बाबू, गुरु नानक देव हैं। भागवत धर्म के संस्थापक हैं बाबू, कृष्ण हैं। कौन है बाबू, कृष्ण हैं। भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण हैं। भागवत धर्म के संस्थापक कौन है, कृष्ण हैं। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक हैं कुंग फूसू। क्या नाम है उनका बाबू पूरा, कुंग फू सु, कुंग फू सु। क्या नाम हुआ, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन है बाबू, कुंग फू सु। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे बाबू मखली पुत्र गोसाल। मखली पुत्र गोसाल, क्या नाम था बाबू, मखली पुत्र गोसाल था। क्या नाम था बाबू उनका, मखली पुत्र, ऐसे लिख लो, मखली पुत्र गोसाल था। क्या नाम था उनका बाबू, मखली पुत्र गोसाल था। मखली पुत्र
पुत्र गोसाल, उनका नाम पूरा था मखलीपुत्र गोसाल, लिख लो ऐसे करके, मखलीपुत्र गोसाल। म आधा क और पूरा ख है, उसके बाद लिपा छोटी मानता ली और पुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल। इस प्रकार हमारे सारे धर्म और उनके संस्थापक हो गए। कौन हो गए? हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के महावीर स्वामी, उसके बाद पारसी धर्म के जराथुस्ट्र हैं, यहूदी धर्म के पैगंबर मूसा हैं बाबू, ईसाई धर्म के ईसा मसीह हैं, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, भागवत धर्म के कृष्ण हैं बाबू, कन्फ्यूशियस धर्म के कुंग-फू हैं बाबू, आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल। ये वही मखलीपुत्र गोसाल हैं जो भौतिकतावादी हैं, कहते हैं कि भाई साहब इस लोक में जो है वही सत्य है, बाकी उस लोक में जाने पर कोई सत्य, अर्थात वो कहते हैं कि मोक्ष छोक्ष जैसी कोई भाई साहब स्वर्ग और नरक जैसी कोई परिकल्पना नहीं होती। ये नहीं मानते, ये कहते हैं कि भाई साहब जो स्वर्ग है जो नरक है वो पृथ्वी पर ही है। भौतिकतावादी थे, यही इन्हीं लोगों का मानना था कि बाबू क्या कि जब तक जियो तब तक पियो, जब ना पैसा हो तो भाई साहब उधार लेकर के पियो, ठीक है ना। तो यही सब भौतिकतावादी लोग, इन्हीं लोगों का मानना था, ठीक है। तो ये हमारे हो गए संस्थापक। कौन हो गए बाबू? संस्थापक, धर्म और उनके संस्थापक। अब पूजार्थक स्थल, हिंदू कहाँ पूजा करने जाता है बाबू? हिंदू कहाँ पूजा करने जाता है? मंदिर में। हिंदू कहाँ पूजा करने जाते हैं बाबू? ऐसे सामने सामने लिखते जाना है बाबू। हिंदू कहाँ पूजा करने जाते हैं? एक एक करके। हिंदू जाते हैं पूजा करने बाबू मंदिर में। कहाँ पर बाबू? मंदिर में। कहाँ जाते हैं पूजा करने? मंदिर में। अब बौद्ध लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने बाबू? बौद्ध लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने? चैत्य में। कहाँ? इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैत्य, बिहार और इनके बारे में विस्तार और स्तूपों के बारे में हमने विस्तार से बताया। बौद्ध धर्म में 3 शब्द बड़ा प्रचलित है, जैसे हमने क्या बताया इसके पहले वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। स्तूप पढ़ाए थे, चैत्य पढ़ाए थे बाबू, चैत्य पढ़ाए थे, और बिहार पढ़ाए थे, बिहार पढ़ाए थे। स्तूप क्या होते हैं? समाधि स्थल होते हैं। जब कोई बौद्ध भिक्षु मर जाता है तो उसे जहाँ दफन करते हैं उसे कहते हैं बाबू स्तूप। चैत्य कहते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करने जाते हैं उसे कहते हैं चैत्य, और बिहार जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे कहते हैं बिहार। इसके साथ हमने क्या बताया कि इसका पूरा फिगर के साथ हमने पढ़ाया है, पूरे बाबू चित्र के साथ हमने पढ़ाया है, और भी पढ़ाया है कि बाबू स्तूप भारत में कहाँ कहाँ है। जैसे मैंने सारनाथ का स्तूप, सारनाथ का स्तूप किसने बनवाया, सारनाथ का स्तूप कहाँ पर स्थित है, इसके साथ चौखंडी स्तूप, उसके अलावा निगाली सागर स्तूप, कनक मुनि का स्तूप, ऐसे सारे स्तूपों के बारे में हमने पूरी जानकारी दिया। आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ये स्तूप क्या है बाबू? चैत्य क्या है? तो इस तरह बौद्ध धर्म में जहां पूजा, बौद्ध धर्म के लोग जहां पूजा करने जाते हैं उस पूजा वाले स्थल को क्या कहते हैं बाबू? चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, क्या कहते हैं बाबू? चैत्य कहते हैं। अब देखो जैन धर्म के लोग कहां पूजा करने जाते हैं? इनका भी मंदिर ही कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भी मंदिर ही कहलाता है। ये मतलब जैन धर्म के लोग जहां पूजा करने जाते हैं वो भी क्या कहलाता है? मंदिर कहलाता है। अब देखो ध्यान देना, पारसी धर्म के लोग जहां पूजा करने जाते हैं उसे कहते हैं अग्नि मंदिर। क्या कहते हैं बाबू? अग्नि मंदिर। अग्नि मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अग्नि मंदिर कहते हैं। जहां पर पारसी लोग पूजा करते हैं उस स्थल को कहते हैं बाबू अग्नि मंदिर। क्या कहते हैं बाबू? अग्नि मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अग्नि मंदिर कहते हैं। अब देखो बाबू एक ध्यान रखना है, अब क्या आ गया सबसे इंपॉर्टेंट वाला, यहूदी धर्म का पूछा भी गया है कि यहूदी धर्म के लोग जहां पूजा करने जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो लिखो सिनागाग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिनागाग। सिनागाग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिनागाग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनागाग कहते हैं। जहां यहूदी लोग पूजा करते हैं उस स्थल को कहा जाता है सिनागाग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिनागाग। और ईसाई धर्म के लोग जहां पूजा करते हैं उसे कहते हैं बाबू चर्च। क्या कहते हैं बाबू? चर्च। क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। ये सिनागाग वाले पे स्टार लगा लीजिएगा, 2-3 स्टार आप लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट भी है। आपका ये रीजनिंग में भी काम कर देगा कि बताओ अगर मंदिर का संबंध हिंदू धर्म से है तो सिनागाग का संबंध किससे है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं रीजनिंग में भी, तो ये आपको ध्यान में रखना। ईसाई लोग कहां पूजा करने जाते हैं बाबू? चर्च में। और इस्लाम धर्म के लोग पूजा करने कहां जाते हैं? मस्जिद में। कहां पर बाबू? मस्जिद में। कहां जाते हैं बाबू पूजा करने? मस्जिद में। कहां जाते हैं बाबू? मस्जिद में। अब सिख धर्म के लोग पूजा करने कहां जाते हैं? गुरुद्वारे में। कहां जाते हैं बाबू? गुरुद्वारे में। कहां जाते हैं? गुरुद्वारे। सिख धर्म के लोग पूजा करने कहां जाते हैं? गुरुद्वारे में। कहां? गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में। कहाँ जाते हैं बाबू? गुरुद्वारे में जाते हैं। अब ये हमारा इतना हो गया। अब बाकी लोगों का तो ये भागवत धर्म हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। तो कन्फ्यूशियस धर्म ये एक तरह से चाइना का है। आजीवक संप्रदाय हमने बता दिया। इन लोगों का, जिन लोगों का मिला है उनका हम आपको बता रहे हैं, बाकी लोगों का इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब इनका है ही नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है इन सबका कि मंदिर, चैत्य मंदिर, अग्नि मंदिर, सिनागाग, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है बाबू। उसके अलावा हम लोग प्रमुख ग्रंथ देखते हैं कि इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है।
हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या बाबू? वेद है। क्या बाबू? वेद है। क्या है? वेद है। हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? वेद है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? वेद है। क्या बाबू? वेद है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या बाबू? धम्मपद है। क्या बाबू? धम्मपद है। क्या है? धम्मपद है। धम्मपद। तो पूछेगा बताओ बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या कहलाता है? धम्मपद कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? धम्मपद कहलाता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या कहलाता है? धम्मपद कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या बाबू? जैन ग्रंथ है। क्या बाबू? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ जैन ग्रंथ है। क्या बाबू? जैन ग्रंथ है। ठीक है, जैन ग्रंथ है। क्या है? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या बाबू? जैन ग्रंथ है। उसके अलावा पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या बाबू? जिंद अवेस्ता है। क्या बाबू? जिंद अवेस्ता। क्या है? जिंद अवेस्ता। अवेस्ता। क्या है बाबू? जिंद अवेस्ता। क्या बाबू? जिंद अवेस्ता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये पारसी धर्म है उसके संस्थापक जरदाश्तुर थे, पूजा अर्थक स्थल अग्नि मंदिर है और उनकी प्रमुख ग्रंथ है जिंद अवेस्ता है। यहूदी धर्म का प्रमुख संस्थापक पैगंबर मूसा, उनका पूजार्थक स्थल सिनागाग है और इनकी प्रमुख ग्रंथ लिखो बाबू, इनका प्रमुख ग्रंथ है तोरा है। यहूदियों का प्रमुख ग्रंथ है बाबू तोरा है। क्या है बाबू? तोरा है। उसका नाम क्या है? तोरा है। जैसे हमारा वेद है वैसे उनका तोरा है। तोपा कौन? तो तोरा है। क्या है बाबू? तोरा है। क्या है? तोरा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा बाबू आपको पता है कि ईसाई धर्म का प्रमुख है बाइबिल है। ईसाइयों का क्या है बाबू? बाइबिल। ईसाइयों का बाइबिल है। ईसाइयों का क्या है बाबू? बाइबिल है। क्या है बाबू? ईसाइयों का बाइबिल है। इस्लाम धर्म का बाबू क्या है? कुरान शरीफ है। क्या बाबू? कुरान शरीफ है। पूरा नाम क्या है? कुरान शरीफ है। क्या बाबू? इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ है। सही, कुरान शरीफ है। क्या बाबू? कुरान शरीफ है। उसके अलावा सिखों का प्रमुख ग्रंथ क्या है बाबू? सिखों का प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों का प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है बाबू? गुरु ग्रंथ साहिब। अब देखो ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हो गई आपका, इनका जैसे वेद हो गया, धम्मपद हो गया, जैन ग्रंथ हो गया, जिंद अवेस्ता हो गया, तोरा हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका निकलवा लेना है, आपको फोटो कॉपी करा लेना है। फोटो कॉपी करा करके बाबू क्या करना है? लगा लेना है। लिखना तो है ही आपको साथ साथ, और साथ में आप क्या कर सकते हैं? इसका फोटो कॉपी निकलवा करके आप लिख करके उसी का फोटो कॉपी करवा करके चिपका लेना है। ठीक है ना? उसके बाद बार बार इसको देखना है ताकि आपको हो जाए याद। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, और नहीं मिलता है तो रीजनिंग में मिल जाता है। रीजनिंग में मिलाने के लिए मिल जाता है कि बताओ अगर हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ वेद है, हिंदुओं का संबंध वेद के साथ है, तो बताओ जिंद अवेस्ता का संबंध किसके साथ है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो धर्म के ग्रंथ के मामले में हो सकता है, पूजार्थक के मामले में हो सकता है, या संस्थापक के मामले में हो सकता है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज का हुआ विश्व के प्रमुख धर्म बाबू। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कला एवं संस्कृति का अगला टॉपिक हमको देखना है, जैसे चित्रकला, अजंता एलोरा जैसे चित्रकला। उसके अलावा भारत में और भी चित्रकला का विकास हुआ है आधुनिक काल में, उनको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।